और दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने अपने वोट चोरी वाले मुद्दे को दोबारा आवाज दी। सत्ता पर सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सरकार पर वोट चोरी का आरोप मढ़ दिया। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट चोरी को लेकर के जमकर हुंकार भरी। जो दावे पटना में किए, जो दावे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराया, वही दिल्ली के रामलीला मैदान में गूंजा। राहुल गांधी के वही स्वर, वही सुर और निशाना भी वही। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की। देश भर से कार्यकर्ताओं ने इस रैली में हिस्सा लिया। राहुल गांधी बोले, शब्द सीधे थे, सवाल सख्त थे, तंज तल्ख था। निशाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आ गए। ये मोहन भागवत की सोच है, ये विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। वोट की कीमत बताने के लिए प्रियंका गांधी ने नारा दिया, भीड़ ने दोहराया, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। रामलीला मैदान में जोश में थे कांग्रेस कार्यकर्ता। शब्द फिसले और मर्यादा टूटी। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे, जिसे हम ठीक से सुनवा भी नहीं सकते। इस रैली में मंच से तीर चले। कांग्रेस के नेताओं ने बयानों की बौछार की। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा किया। गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरुजी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं। कांग्रेस के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी रहे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई। बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट लिए गए। बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। वोट चोर,
हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस जिस वोट चोरी के दावे को जनता तक पहुंचाना चाहती है, उसमें उसके सहयोगी आज शामिल नहीं हुए। आज कांग्रेस ने अपने दम पर रामलीला मैदान से हुंकार भरी, मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिस आवाज को राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।